मौजूद हूँ आज रांची शहर के झारखंड कैंसर सेंटर में, जहां न सिर्फ इलाज की आधुनिक तकनीक उपलब्ध है बल्कि मरीजों को भावनात्मक सहयोग भी दिया जाता है। यहां रोजाना सैकड़ों मरीज जांच और इलाज के लिए पहुंचते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं झारखंड कैंसर सेंटर के सेंटर हेड मिस्टर अनिल गुप्ता, जो हमें हॉस्पिटल की सारी जानकारियां देंगे। ये हमारा जो है ना आयुष्मान डेस्क है। यहाँ पे आयुष्मान से जो पेशेंट का रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद फिर अप्रूवल आने के बाद फिर हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं जी। ये अभी जो केंद्र सरकार ने जो है ना 70+ वाले लोगों के लिए भी आयुष्मान की सुविधा दी हुई है ना रिसेंटली, तो वो भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। ठीक है, उनका भी हम लोग कार्ड बनाते हैं 70 से प्लस जो भी लोग हैं, और उनका हम लोग आयुष्मान कार्ड के तहत फ्री सुविधा जो है ना इलाज का देते हैं। आप देख सकते हैं हम यहाँ लेबोरेटरी के बाहर खड़े हैं। सर हमें बताएंगे यहाँ किस तरीके की सुविधाएं यहाँ दी जाती है? ये हमारे जो लेबोरेटरीज हैं वो जितने भी स्टैंडर्ड है, मानक सरकार द्वारा तय किया गया है, क्योंकि ये हमारा NABH हॉस्पिटल्स है ना, तो NABH सर्टिफाइड हॉस्पिटल है, तो हम लोगों ने सारा जो मानक है उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोग अपने लेबोरेटरीज में रखे हैं। हाँ, ये हमारा ICU है ना, ये 6 बेडेड है और सारी मॉड्यूलर सुविधाओं के साथ ICU हमारा बना हुआ है, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जितने भी इंस्ट्रूमेंट है ना, जो ICU में रिक्वायरमेंट होता है वो सब हमारा यहाँ लगा हुआ है। और साफ सफाई का तो हम लोग स्पेशल ख्याल रखते हैं, क्योंकि ऐसे भी साफ सफाई बहुत जरूरी है। और हमारे यहाँ तो जो पेशेंट हैं तो उनका क्या है कि इम्यून सिस्टम ऐसे ही कमजोर हो जाता है ना, WBC उनका ऐसे भी कम हो जाता है, तो यहाँ पर हम लोग को विशेष सुविधा साफ सफाई का रखते हैं। WBC मींस व्हाइट ब्लड सेल्स, जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी का होता है, ठीक है ना, तो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट होते हैं जो हमारे जो पेशेंट होते हैं कैंसर के, तो ये होने से इम्यूनिटी कम हो इम्यून जाता है, सिस्टम थोड़ा वीक हो जाता है ऐसे ही, ठीक है ना, तो इसीलिए हम लोग उनको सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो, कुछ ना हो, उसके लिए हम लोग विशेष ख्याल रखते हैं, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं। हम सारे पेशेंट का पूरा जो मेडिकल हिस्ट्री है उसकी सॉफ्ट कॉपी भी रखते हैं और हार्ड कॉपी भी रखते हैं, क्योंकि क्या है ना कि जो भी पेशेंट है कैंसर के, उनका हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है ना, कि शुरुआत में क्या प्रॉब्लम था नहीं था, तो हम एक एक चीज यहाँ पे रखते हैं। कोई भी मेडिकल रिकॉर्ड अगर कभी भी किसी पेशेंट का रिक्वायरमेंट है तो हम लोग यहाँ से फाइल नंबर में मेंशन किया हुआ रहता है, तो उस हिसाब से हम लोग निकाल के दे देते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है जो कि हमारे सर्जरी पेशेंट्स में लोगों को करना पड़ता है, तो उसके लिए हमारे फिजियोथेरेपिस्ट भी है यहाँ पे, है ना, वो अपनी सेवा देते हैं और वो वार्ड में भी जाके उनको बताते हैं। इसके जो परिवार यहाँ आते हैं तो किस रेट में यहाँ खाना? हम लोग एकदम ही जितना कम हो सके एकदम मिनिमम रेट में देते हैं, ठीक है ना, जो खाने का रेट है देखिए यहाँ लगा हुआ है, एकदम ही जो मिनिमम रेट, क्योंकि हमारे यहाँ मरीज जाते हैं कैंसर के मरीज होने की व्यवस्था, ठीक है, और हम लोग विशेष हाइजीन का ख्याल रखते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। परिवार के रहने की व्यवस्था कैसी किस तरीके से? देखिए, परिवार के रहने की व्यवस्था जहाँ तक सवाल है, जो एक अटेंडर है वो तो पेशेंट के साथ रहते हैं साथ में, ठीक है, और उसके अलावा अगर कुछ और लोग भी हैं उनके, तो हमारा एक अलग से अपना घर बोल के एक अरेंजमेंट है लालपुर में, हमारी गाड़ी से हम उनको वहाँ पहुँचा देते हैं और सुबह में फिर एज पर नीड हम उनको बुला लेते हैं। और 1 से 2 अटेंडर अगर काफ़ी सीरियस है कोई पेशेंट, तो वैसे हमारे पास तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट अगर कोई रहना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं, बट एक एटलीस्ट हम लोग। आप देख सकते हैं यहाँ मरीजों के परिवार के लिए भी सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यहाँ जो पेशेंट झारखंड कैंसर सेंटर में आ रहे हैं, जिनको किसी भी तरीके की असुविधा हो रही है, मैं आपसे कहना चाहूंगी यहाँ हमारे साथ मौजूद है मिस्टर अनिल, जो आपको पूरी तरीके से सहयोग देंगे। आप आए और इनसे मिले, ये बहुत ही फ्रेंडली नेचर के हैं। आइए जानते हैं हम इनसे कि यहाँ जो पेशेंट को लेके जो अवेयरनेस है उनके बारे में ये हमें बताएंगे। देखिए, ऐसा है ना कि कैंसर के जो इंसिडेंस हैं वो आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे देश में जिस तरह से आपका डायबिटीज़, ठीक है, ब्लड प्रेशर है ना, इसके काफ़ी मरीज हैं, तो आज के समय में कैंसर के भी मरीज काफ़ी बढ़ रहे हैं, इसीलिए अवेयरनेस जो है वो बहुत ही ज़रूरी है।
है ना, कि हमको किस किस चीज़ों को अवॉइड करना है ताकि हम कैंसर जैसे भयानक बीमारी से मैं सर आपसे बच वही सकें। पूछना चाह रही थी हाँ कि ये तो अब कैंसर तो आम हो गया है, हाँ, तो ये जो तो लक्षण इसीलिए वही सिम्टम्स जो हाँ, हमें नहीं मैं पता नहीं चलते, सिम्टम्स तो बाद डॉक्टर्स में कैन बताएंगे। आस्क फ्रॉम जी डॉक्टर। हम लोग क्या क्या करते हैं ये हम आपको बता जी रहे हैं, क्योंकि क्या है कि हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। झारखंड कैंसर सेंटर जो एक बहुत बड़ी संस्थान है कैंसर के इलाज के लिए, तो हमारी जिम्मेवारी है कि हम अवेयरनेस लेवल पर भी पेशेंट के साथ बहुत काम करते रहते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि पेशेंट्स कैंप्स को ऑर्गेनाइज करते हैं अलग अलग जगहों में। हम लोग अभी कम से कम झारखंड के जितने ज़िले हैं वो सारे ज़िले में हम लोगों ने हर 3 महीना 2 महीना 6 महीना के अंदर में एक एक जगह में, है ना, हम डॉक्टर सौरभ भी जाते हैं वहाँ पे, और दिन में हम लोग पेशेंट कैंप करते हैं, पेशेंट को बुलाते हैं और उन लोगों को बताते हैं कि कैसे आप जो है सो इस कैंसर जैसी भयानक बीमारी से बच सकते हैं। कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, कुछ एक्सरसाइज है, कुछ चीज़ों को अवॉइड करना सर, है आप ना। लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ जिनको इस हॉस्पिटल के बारे में पता नहीं है या जो अभी नया पता चला, आप उनको किस तरीके से सहयोग नहीं, हम देंगे? तो यही कहना चाहेंगे कि हम तो नहीं चाहेंगे कि कैंसर जैसा किसी को रोग भी किसी को हो, जी लेकिन ये तो हम जरूर चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से कैंसर का रोग बढ़ रहा है, तो हम ये कहना चाहेंगे कि एकदम ही घबराए नहीं। ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है पहले जो भी था, लेकिन आज के दिन में इसका पूर्णतः इलाज है, बशर्ते कि हम लोग सही समय पर डॉक्टर से मिले। इसीलिए हम लोग जो है ना अवेयरनेस लेवल पर यही काम करते हैं कि अगर आपको कहीं भी कुछ छोटा सा भी गांठ या कुछ ऐसा दिख रहा है तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, है ना, सो दैट कि इसके समय रहते ही इलाज हो जाए। और कैंसर के कितने मरीज हैं जो आज अपने सामान्य जीवन जी रहे हैं, हम लोग देखते हैं। कम से कम डॉक्टर सौरभ के द्वारा ट्रीटमेंट किया हुआ 10 से 12 हज़ार मरीज पूरे झारखंड, है ना, उड़ीसा, बिहार, सब सारे जगह से हमारे पेशेंट्स आते हैं, है ना। तो सब लोग अपना सामान्य जीवन जी रहे हैं। जी तो इसीलिए कैंसर में अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो है बचाव। बचाव के लिए हम लोग को जो जो करना है वो हम लोग को करते रहते हैं। हम लोग हमेशा ही कैंप्स वगैरह करके, और हम लोग डॉक्टर्स का भी एक मीटिंग करते हैं जहाँ भी जाते हैं ये पेशेंट प्री पेशेंट कैंप के लिए। फिर शाम को हम वहाँ पे आईएमए के थ्रू एक डॉक्टर्स को भी मीट करते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स को भी बताना जरूरी है, क्योंकि जो सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर क्या कैसे ट्रीटमेंट करते हैं कैंसर के बारे में, है ना, तो वो फिर हम लोग रात में डॉक्टर्स के साथ मीट करके उनको अपडेट करते हैं। एक इंटरेक्टिव सेशन होता है, इसमें डॉक्टर लोग काफ़ी सवाल जवाब करते हैं, है ना, और डॉक्टर सौरभ, डॉक्टर अमर, ये लोग उनको रिप्लाई करते हैं। तो इस तरह से हम लोग अपने लेवल से यही कर रहे हैं कि पेशेंट के लिए भी अवेयरनेस अवेयर करें। हो जाए। हाँ जी ठीक। सर डॉक्टर सोनी हूँ मैं यहाँ पर मैं ऑपरेशन हेड एज ए मैं काम करती हूँ। रिलेटेड योर सिक्योरिटी गार्ड्स, योर हाउस कीपिंग, योर बिलिंग सेक्शन, इमरजेंसी, नर्सिंग्स, एवरीथिंग इज लुक्ड आफ्टर मी ओनली। इन शॉर्ट आप सारे डिपार्टमेंट्स को आप हैंडल करते हैं। यस आप कह सकते हो। पेशेंट्स को थोड़ा इमोशनली यहाँ पर हम लोगों को बहुत हेल्प करना पड़ता है। देखिए फाइनेंशियली तो उनको बहुत प्रॉब्लम रहता ही जी, है, बिल्कुल। बट इमोशनली भी उनको एक सहानुभूति उनके साथ प्रकट करना या उनके साथ उनके प्रॉब्लम को डील करना। कुछ अगर है उनको लग रहा है कि नहीं यहाँ पर उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ मेडिकल टर्म्स भी अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है, या डॉक्टर्स से रिलेटेड अगर उनको कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो वो फिर उसके रिलेटेड फिर हम उनको हेल्प करते हैं। उनको लगता है कि नहीं इसमें हमको डॉक्टर से 1-2 बार हमको और मिलने का अगर उनको परमिशन अगर दिया जाए तो वो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो इस तरीके से उनका हेल्प इन शॉर्ट काउंसलिंग की यहाँ पूरी काउंसलिंग भी, सुविधा। हाँ काउंसलिंग भी हम पेशेंट्स का करते हैं। मतलब वही मैंने कहा कि जैसे फाइनेंशियली काउंसलिंग है तो फाइनेंशियल भी करते हैं। उनको और भी कुछ अगर हॉस्पिटल रिलेटेड अगर जानना है, या फिर उनको लगता है कि नहीं मेडिसिन में भी उनको और भी जानने का दरकार है, कैसे खाना है, उनको खाना क्या खाना है यहाँ से छुट्टी होने के बाद, तो सब में भी हम अलग अलग डिपार्टमेंट से तो उनके यहाँ मैम मैं जानना चाहूंगी कि मरीजों के लिए सिर्फ काउंसलिंग है या उनके परिवारों के लिए भी परिवारों को counseling की भी हम सुविधा है? देते हैं, परिवारों को भी हम देते हैं, क्योंकि पेशेंट के साथ उनके जो आ रहे हैं। परिवार भी हैं, उनको भी काउंसलिंग का दरकार है, क्योंकि पेशेंट के साथ पूरे टाइम वही रहते हैं। जी। तो वो अगर वो इमोशनली बिल्टअप रहेंगे तभी तो वो आगे भी Support पेशेंट कर पाएंगे। बिल्कुल। सब ठीक है या कोई अभी समस्या झेलनी पड़ी? दवाई लेने के बाद कुछ बहुत बेहतर अच्छा हुआ है। जी रिजल्ट अच्छा आया, जी बहुत अच्छा इलाज होता है यहाँ पे।
ये सब अच्छा लगा हमको। हमारे सामने एक कैंसर सर्वाइवर मौजूद है। ये हमें बताएंगे कि इन्हें मोटिवेशन कैसे मिला, विल पावर इनकी कितनी मजबूत रही अपने इलाज के दौरान। आइए जानते हैं। हमको पहले कैंसर के पास चला 2020 में। हाँ, कैंसर कौन सा कैंसर था आपको? जो गला में होता है, गला कैंसर था हमको। जी। तो यहाँ से हम डॉक्टर लाल पास गए, ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद पता क्लियर नहीं हुआ कि कैंसर क्या है। जी। तो भिलोर गया, भिलोर से यहाँ जाने के बाद पता चला कि मुझे गला कैंसर है। फिर मैं रांची आया तो मेदांता डेस्क के सामने कोई मतलब कैंसर का हॉस्पिटल है, वहाँ गए तो पता मेरे भेंट इंस्टीट्यूट डॉक्टर को कुमार सौरभ सर से हुई। इनका नेचर काफ़ी अच्छा है, तो वो बोले कि मेरा क्लिनिक रांची में आ जाओ और यहीं से इलाज कराते हैं। इनका नेचर इतनी अच्छी, इनकी इलाज अच्छी है। इनका यहीं से मुझे पता चला इनका इलाज काफ़ी अच्छा है। मैं यहीं से ठीक हुआ, पूरे तो बढ़िया तो ठीक है। इसमें डॉक्टर कुमार सौरभ सर का अहम योगदान है। यदि मैं ठीक हुआ तो इसका मेन रीज़न डॉक्टर कुमार सौरभ सर, अदरवाइज कोई नहीं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि पहले जिस तरीके से आप काम करते थे, जो पावर विल पावर आपको मिलती थी, वो अभी भी है या कुछ उसमें कमी आई नहीं, है? अभी उसमें उससे अच्छी है। अच्छी है। जी। हम मौजूद हैं झारखंड कैंसर सेंटर में और हमारे सामने मौजूद हैं डॉक्टर सौरभ, जो कैंसर से जुड़ी हमें जानकारी देंगे। सर, कैंसर कितने प्रकार के होते हैं? कैंसर ऐसे सब प्रकार के ही होते हैं। मतलब कैंसर शरीर के किसी अंग में भी कैंसर हो जाता है। कैंसर शरीर के कोशिकाओं का अनियमित रूप से बढ़ने को कैंसर कहते हैं। तो शरीर में हमारी पूरा शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है, तो कुछ नाखून, बाल, इस टाइप के अंग को छोड़ के बाकी किसी भी अंग में कैंसर हो सकता है। सर, आमतौर पर अभी जो पाया जा रहा है, वो सबसे ज़्यादा कौन से कैंसर से लोग पीड़ित हो रहे हैं? अभी जो सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं, अगर मर्दों की बात करें जी। तो सबसे ज़्यादा मुंह का कैंसर जी। और अगर औरतों की बात करें तो बच्चेदानी और स्तन का कैंसर। स्तन कैंसर। मैं आपसे जानना चाहूँगी सर, ये जो रेडिएशन थेरेपी है, कीमोथेरेपी है, सर्जरी है, इनमें क्या अंतर है? सर्जरी मतलब जो जिस अंग में कैंसर है उस अंग को अगर हम काट के हटा दें तो उसको सर्जरी कहते हैं। उसकी एक विशेष ट्रेनिंग होती है, नॉर्मल सर्जन से अलग। तो कैंसर के सर्जन अलग होते हैं, उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है कि किस तरह से प्रॉपर सर्जरी करनी होती है कैंसर के दौरान। वो नॉर्मल सर्जरी से अलग होती है। कैंसर की जो दवाइयाँ होती हैं वो भी अलग होती हैं। नॉर्मल दवाइयाँ जो कि हम खाते हैं, पैरासीटामोल और गैस की दवाइयाँ, उससे अलग होती है। उसको कीमोथेरेपी कहते हैं। उसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन आज के डेट में वो अलग से ट्रेनिंग होती है कि किस तरह से वो साइड इफ़ेक्ट्स मैनेज कर सकें। और ये पद्धति बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, तो नई दवाइयाँ आ रही है जिससे और इफेक्टिवली हम कैंसर ट्रीट कर पाते हैं। रेडिएशन में कैंसर के जो कण होते हैं उसको रेज से जलाया जाता है। तो वो एक अलग टाइप की टेक्निक होती है जिसके लिए एक बड़ी सी मशीन आती है जिसको रेडिएशन मशीन कहते हैं, और उससे एक प्रकार की रेज निकलती है जो कैंसर के अंदर घुस के कैंसर के सेल्स को ख़त्म कर देती है। सर, क्या सभी प्रकार के कैंसर के इलाज मतलब आजकल संभव है? जी, अगर मैक्सिमम केसेस में सारे कैंसर्स ठीक हो जाते हैं अगर सही समय पे हमने उन्हें पकड़ लिया। स्टेज 4 कैंसर यानी कि कैंसर का अगर पूरे शरीर में फैल गया है तो पेशेंट ठीक नहीं हो पाता है, लेकिन आज के डेट में इतनी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं कि स्टेज 4 में भी हम पेशेंट को एक बहुत लंबी और एक अच्छी ज़िंदगी दे पाते हैं। ये थी हमारी खास रिपोर्ट डॉक्टर सौरभ के साथ। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि कैंसर से डरने की नहीं बल्कि समय पर इलाज की ज़रूरत है। डॉक्टरों की माने तो समय पर इलाज और जांच से ही कैंसर को हराया जा सकता है। यहाँ कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और सर्जरी जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। मरीज और उनके परिजन इस सेंटर की सुविधाओं से संतुष्ट नजर आए। कुल मिलाकर यह कैंसर सेंटर गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों के लिए एक आशा की किरण है।